हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो एनाटॉमी है और जो हमारे पास पार्ट्स हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं हमने वो पढ़ लिया। इन दिस लेक्चर हमारे पास एक पोर्शन रिमेनिंग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अभी हमारे अंदर जो हमारी जो बॉडी है इसके अंदर हमारे पास वन ऑफ द मेजर रोल्स है जो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन का है। अब रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे पास इमीडिएट एक्शंस हैं जो कि हमारे पास इनवॉलेंटरीली होते हैं और हमारी विल के इंडिपेंडेंट होते हैं। सो द एक्शंस व्हिच हैपन विद इंडिपेंडेंट ऑफ द विल, मतलब हम जिन एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो इनवॉलंटरीली हमारा जो ब्रेन है या फिर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है हमसे करवाता है, उन एक्शंस वो एक्शन हमारे पास कौन से होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये एक हमारी बॉडी का वन टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है और ये जो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये हमारे पास क्विक होता है और हमारे पास ऑटोनॉमिक मोटर रिस्पॉन्सेज होते हैं किसी सेंसरी स्टिमुलस के लिए। तो रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली क्या है हमारे पास कि ऐसे एक्शंस जो कि हम किसी किसी ऐसे मोमेंट पे करते हैं जब हमारे पास हमें ऐसा फील हो कि हमारा जो हम डेंजर में है। जैसे कि अगर आप रात में कहीं पे घूम रहे हो, राइट, आप घर में ही हो और आप चल रहे हो तो आपका किसी सॉफ्ट चीज में पैर लगे तो जनरली आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा? आप अपने पैर को हटा लोगे क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि वो कुछ भी हो सकता है हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट है। या फिर हमारे पास अगर आपने कोई चीज़ अगर आपने किसी गर्म प्लेट को हाथ लगाया तो आप जनरली ये क्या करोगे? हमारे पास उस हाथ को हमारे पास वापस खींच लोगे और हमारे पास तो ये जो हमारे पास इमीडिएट एक्शंस होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? हमारी बॉडी के डिफेंस के लिए जो हमारे पास सेंसरी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होते हैं which happens independent of the will and have the involuntary control. ये जो हमारे पास एक्शंस होते हैं ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। तो अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे पास के अंदर हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें या कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करवाते हैं? तो वो होता है हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं एक रिफ्लेक्स एक्शन के प्रोडक्शन के लिए। और रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास? सबसे पहले एक सेंसरी न्यूरॉन आता है या फिर हमारे पास एक सेंसरी ऑर्गन आता है। सेंसरी ऑर्गन को हमारे पास कोई सा भी ऑर्गन हो सकता है, हमारे जो स्किन है वो हो सकती है या फिर हमारी आईज हो सकती है। अब आईज हमारे पास कैसे? अगर लगा लो अगर आपको ऐसी चीज देख लो और आपका कोई फ्रेंड है वो आपको कोई शार्प ऑब्जेक्ट आपके ऊपर हमारे पास कोई मारे तो आप क्या करोगे? अपनी आईज क्लोज कर लेते हो। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? सेंसरी ऑर्गन का हमारे पास इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है जो इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। वैसे ही हमारे पास ईयर्स हो सकता है, हमारा नोज हो सकता है, कुछ भी। ये जो हमारे पास सेंसरी रिस्पॉन्स हमारे पास ऑर्गन्स हैं जहाँ पे हमारे पास सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्स आर्क के अंदर हमारे पास एक सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। सेकेंडली हमारे पास सेंसरी नर्व प्रेजेंट होती है जो कि हमारे पास उस सेंसरी ऑर्गन से स्टिमुलस को कैरी करके स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाए। तो थर्ड हमारे पास क्या होता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड होता है। लास्टली हमारे पास क्या होता है? एक मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होती है जो कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करती है और हमारे पास हमारे सेंसरी ऑर्गन तक जाती है। तो क्या होता है? हमारे पास जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस के अंदर क्या होता है? हमारा जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो कोई ना कोई सेंसरी स्टिमुलस जो है उसको देखेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ हॉट प्लेट। तो क्या होगा? आप अगर किसी हॉट प्लेट को टच करोगे तो क्या अगर वो प्लेट बहुत ज़्यादा हॉट हुई तो आपका जो हमारे पास जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो हमारे पास मैसेज लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास मोटर न्यूरॉन
के थ्रू मैसेज भेजेगा कि हमने हैंड को वापस पुल करना है, और हमारे पास एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे पास, जो हमें डिफेंस के लिए हमारी बॉडी के, अगर आप लगा लो अगर प्लेट हमारे पास प्लेट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हॉट हो तो उसकी वजह से आपके हैंड्स जो है वो जल सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारे पास इमीडिएट होता है और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास कनेक्टेड होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पास क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो विद दिस आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन का पोर्शन है दैट फिनिशेस। अब रिफ्लेक्स एक्शन के बाद हमने पढ़ना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जब हमने इनिशियली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करा था तब मैंने बताया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर डिवाइडेड होता है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। जितने भी हमारे फंक्शंस हैं बॉडी के सेंसरी फंक्शंस, वो हमारे सेंसरी और हमारे मोटर फंक्शंस वो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे पास फर्दर डिवाइडेड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास या फिर इनवॉलेंट्री जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे पास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द बॉडी। अब हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास कंट्रोल करता है टिश्यूज को, जैसे कि हमारे पास हार्ट के टिश्यूज है, स्टमक, ग्लैंड्स हो गया, हमारे पास मसल्स हो गए। जो टिश्यूज हमारे पास वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर नहीं आते उनको हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक का क्या मतलब है, ऑटोनॉमिक हमारे पास जो वर्ड है वो हमारे पास ऑटोमेटिक से आता है, मतलब यानी कि जो चीजें हमारे पास बॉडी के अंदर खुद से चल रही हैं। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर मेजरली हमारे पास दो डिविजन्स प्रेजेंट होती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो अब हम पढ़ रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास फर्दर डिवाइड होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स होते हैं ये हमारे पास बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे पास जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस जो हमारे पास रेस्ट और डाइजेस्ट के टाइम पे चलते हैं, सो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को याद रखने का हमारे पास कोड होता है दैट इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट। सो जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेजिटेटिव फंक्शंस हैं, यानी कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए या फिर हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, डेली फंक्शंस के लिए जितने भी फंक्शंस हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं या ज़रूरी होते हैं वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे पास एक एसेंशियल पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम्स का। हमारी एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट। अब ये हमारे पास जैसे कि हमारे पास मोटिलिटी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, या फिर हमारे पास सिक्रीशंस होती हैं। सो रेस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो स्लीप
हम सो जाते हैं, या फिर जब डाइजेस्ट क्या होता है हमारे पास, जो फूड की डाइजेशन होती है, जहाँ पे हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है या फिर एनर्जी की कंजर्वेशन हो जाती है, वो हमारे पास कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सेकेंड है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे पास इमरजेंसी कंडीशंस जो होती है हमारी बॉडी की तब एक्टिव होता है। तो जब जिसके हम याद करते हैं फाइट और फ्लाइट, अगर हमारी बॉडी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है तब हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। अब ये जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जैसे हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था, ये हमारे पास एसेंशियल होता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे पास एसेंशियल नहीं है। अगर हमारे पास जो सिंपैथेटिक सिस्टम है और वो प्रॉपर्ली हमारे पास वर्क नहीं भी करेगा तो भी हमारे पास जो एग्जिस्टेंस है एक ह्यूमन बीइंग की या एक ऑर्गेनिज्म की, वो हमारे पास कुछ टाइम के लिए हो पाएगी। लेकिन विदाउट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास एग्जिस्टेंस जो है वो होनी सीज जाती है या बंद हो जाती है। अब जो हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स हैं, इनके अंदर हमारे पास एक प्री गैंग्लियोनिक नर्व होती है। हमारे पास जो ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली हमारे पास वर्क कैसे करते हैं, सेम कंडीशन है हमारे पास, स्टिमुलस की जनरेशन होती है ऑर्गन्स से, स्टिमुलस हमारे पास ब्रेन तक जाता है, ब्रेन से हमारे पास वापस हमारे जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक मैसेजेस जाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, एक प्री गैंग्लियोनिक नर्व होती है, गैंग्लियन होता है, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व होती है और हमारे पास एक इफेक्टर ऑर्गन होता है जहाँ पे हमारे पास चेंजेस होते हैं ड्यू टू द हमारे पास जो भी हमारे पास गैंग्लिया से स्टिमुलस आता है। तो अगर सबसे पहले बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसके हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारे पास फर्स्ट थोरैसिक वर्टेब्रे से थर्ड लंबर हमारे पास जो सेगमेंट होता है वहां तक हमारे पास एंड करते हैं। जो लेटरल हॉर्न हमने पढ़ा था वहां से ये स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, और हमारे पास जो एंटीरियर नर्व रूट्स होती हैं वहां से पास करते हैं, और हमारे पास जो हमारे प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स के साथ फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस उनके साथ अलोंग हमारे पास रन करते हैं, और स्पाइनल नर्व से हमारे पास जो हमारे नर्व प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं वो फर्दर हमारे पास गैंग्लिया तक जाते हैं। सो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक, हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स है, हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो प्रेजेंट होता है उसका हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन हमारे पास रेस्ट और डाइजेस्ट के अंदर होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हमारे पास फाइट और फ्लाइट के अंदर मेजर रोल होता है। अब ये जो नर्वस सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम्स के अंदर हमारे पास मेजर 4 चीजें प्रेजेंट होती हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, गैंग्लियन, और हमारे पास एक इफेक्टर ऑर्गन प्रेजेंट होता है। अब प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स क्या होंगे, हमारे पास जो गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया हमारे पास एक इंटरमीडिएट पोर्शन होता है। गैंग्लिया बेसिकली होता है हमारे पास वो पोर्शन जहाँ पे हमारे पास ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स हो। तो हमारे पास जिस पोर्शन के अंदर एक ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स बन जाएगा उस पोर्शन को हम कहते हैं गैंग्लिया। सो अब गैंग्लिया के जो आगे हमारे पास नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं वो होती है हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, और गैंग्लिया के पीछे जो हमारे पास नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं वो होती है हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स जो होती हैं वो हमारे पास फर्दर इफेक्टर ऑर्गन्स के साथ जॉइंट होती है। तो अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके जो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो हमारे पास इनिशिएट कहाँ से होते हैं, हमारे पास उनकी जो इनिशिएशन है वो हमारे पास होती है जो लेटरल हॉर्न सेल्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वहां से हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं।
और ओरिजिनेट होने के बाद हमारे पास ये जो नर्व फाइबर्स हैं, ये हमारे पास एंटीरियर नर्व रूट्स जो होती हैं स्पाइनल नर्व्स की, वहाँ उसके थ्रू पास करते हैं और उसके बाद हमारे पास ये शॉर्ट डिस्टेंस तक रन करते हैं स्पाइनल नर्व्स के साथ। स्पाइनल नर्व्स के साथ रन करने के बाद हमारा जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं गैंग्लिया के साथ। जो हमारे पास सिंपैथेटिक चेन का गैंग्लिया प्रेजेंट होता है उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। एक पोर्शन प्रेजेंट होता है दैट इज व्हाइट रैमी कम्युनिकेट्स। अब व्हाइट रैमी कम्युनिकेट्स हमारे पास गैंग्लिया के पास प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन होती है हमारे प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर की हमारे गैंग्लिया के साथ। अब जो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हमारे पास गैंग्लिया के आगे प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हमारे पास गैंग्लिया के पीछे प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, एक ग्रे रैमी कम्युनिकेट्स फॉर्म करते हैं। गैंग्लिया से हमारे पास ओरिजिनेशन होती है और जो हमारा वो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर हमारे पास वापस स्पाइनल नर्व के साथ एंटर करते हैं और हमारे पास ये फर्दर हमारे पास जो हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं वहां तक रीच करते हैं। अब उसी की तरह हमारे पास जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, मेड्यूला से ओरिजिनेट होते हैं और सैक्रल पोर्शन जो होता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का, वहां से ओरिजिनेट होते हैं। सो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के मिड ब्रेन से, मेड्यूला से, और जो सैक्रल पोर्शन होता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का, वहां से हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं। यहाँ से ओरिजिनेशन के बाद हमारे पास जो ये नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे पास गैंग्लिया तक जाते हैं। अब गैंग्लिया के बाद हमारे पास ये जो फाइबर्स हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में जब कन्वर्ट होते हैं तो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्वस फाइबर्स हमारे पास गैंग्लिया से ओरिजिनेट होते हैं और ये जो गैंग्लियास हैं ये हमारे पास स्पाइनल नर्व्स के थ्रू हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन्स तक रीच करते हैं। अब ये जो हमारे पास नर्व्स हैं, जो अब हमारे पास हमने पढ़ा कि हमारे पास जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस फाइबर्स की जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। अब इनके ओरिजिनेशन के बाद जो हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज होती है वो हमारे पास कुछ केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू होती है। तो अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं, इन दोनों के अंदर हमारे पास एक ही हमारे पास केमिकल मैसेंजर प्रेजेंट होता है या न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं उस केमिकल मैसेंजर को। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल मैसेंजर्स व्हिच टेक द मैसेज from one nerve to the another nerve and ultimately to the effector organ or the sensory organ. So in the case of parasympathetic nervous system हमारे पास जो chemical messenger होता है या neurotransmitter होता है that is acetylcholine. So parasympathetic nervous system का हमारे पास acetylcholine होता है और जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिकेशंस आती है। प्री गैंग्लियोनिक जो नर्व फाइबर्स होती हैं इन केस ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका जो केमिकल मैसेंजर होता है दैट इज एसिटाइलकोलिन, लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व फाइबर्स है उसके अंदर जो हमारे पास मैसेंजर आता है दैट इज नॉर एड्रेनालिन। सो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर हमारे पास एसिटाइलकोलिन वर्क करता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स के अंदर भी और प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स के अंदर भी। लेकिन सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स के अंदर एसिटाइलकोलिन वर्क करता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स के अंदर हमारे पास नॉरएड्रेनालिन वर्क करता है।
हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने इनिशियली में पढ़ा था कि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, इनके अंदर हमारे पास इनका जो फंक्शन है वो अपोजिट है। एक हमारे पास रेस्ट और डाइजेस्ट के लिए वर्क करता है और एक हमारे पास इमरजेंसी जो कंडीशंस होती है उसके अंदर वर्क करता है। अब जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास प्यूपिल की डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रोंकाई की, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकाई प्रेजेंट होता है। तो ब्रोंकाई की जो हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है और जो हमारे पास डायलेशन होती है ब्रोंकाई की वो हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होती है। तो बेसिकली आपको आपके जो हमारे पास ये फंक्शंस हैं ये आपको कैसे याद रहेंगे कि हमने देखना है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास कब एक्टिव है, जब हमारी बॉडी रेस्ट के अंदर है तब हमारे पास कौन सा सिस्टम वर्क करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब आप रेस्ट के अंदर होते हो तब क्या होता है, आपकी आई का जो साइज होता है वो नॉर्मल होता है, डायलेटेड फॉर्म में तो नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो प्यूपिल होती है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। आप नॉर्मली सांस ले रहे होते हो, राइट, तो हमारे पास जो ब्रोंकाई होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। उसके अलावा हमारे पास जो हार्ट रेट होती है वो भी नॉर्मल होती है। तो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो हार्ट रेट होती है और जो हमारे पास फोर्स ऑफ कंडक्शन होती है हार्ट की उसके अंदर डिक्रीज, वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है इन कंपैरिजन टू जब आप एक्टिव होते हो। उसके अलावा हमारे पास अब जो सिक्रीशंस होती हैं डाइजेशन के टाइम पे, हमारे पास जो सिक्रीशंस होती हैं हमारे ग्लैंड्स के थ्रू वो हमारे पास ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे पास जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो हमारे पास हमें एंजाइम्स चाहिए, हार्मोन्स चाहिए फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास रेस्ट और डाइजेस्ट के टाइम पे वर्क कर रहा है तो हमारे पास ग्लैंडुलर जो सिक्रीशंस है उनका इंक्रीज हो जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास अब डाइजेशन हो रही है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसकी मोटिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब वैसे ही हमारे पास जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होता है, जब आपकी बॉडी एक्टिव स्टेट में होती है, जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेट में होते हो, यानी कि मूव कर रहे हो या फिर भाग रहे हो या फिर किसी से लड़ाई कर रहे हो या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा हैवी मूवमेंट है आपकी बॉडी की, तो आपकी बॉडी का सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास तब एक्टिवेट होता है जब हमारी बॉडी को लगता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे पास बॉडी के फंक्शंस की। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आपकी आई जो है वो डायलेट हो जाती है, आपकी जो ब्रोंकाई है वो भी डायलेट हो जाती है क्योंकि लगा लो, क्योंकि अगर आप भाग रहे हो तो आप क्या होता है, आपको सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे पास जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो ब्रोंकाई होती है वो डायलेट हो जाती है ताकि हमारे पास जो ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं वो हम ज़्यादा अमाउंट में कर सकें ताकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम ना हो। उसके अलावा हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। उसके अलावा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास बॉडी को क्या लगता है हमारे पास कि अब अगर बॉडी एक्टिव स्टेट में है और फाइट के लिए जा रही है तो बॉडी को लगता है कि हमारे पास हमें जो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से वो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को डिक्रीज करवा देती है। और वैसे ही हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो मोबिलिटी है उसको भी डिक्रीज करवा देती है। और हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एनर्जी की हमारे पास कंजम्पशन जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है वो प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास एनर्जी की कंजर्वेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्मेशंस होती है, उन हमारे पास प्रोसेसेस की जो हमारे पास वो जो प्रोसेसेस हैं
वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो अब हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। अब जो हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा नॉरएड्रेनालिन जो है वो पोस्टगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स का पार्ट है। अब जो पोस्टगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। और जो ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हमारे पास मेजरली दो टाइप्स के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। इनके बारे में आप डिटेल के अंदर फार्माकोलॉजी में नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे। सो विद दिस जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पोर्शन है दैट फिनिशेस। थैंक यू।